श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखाविदंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आसुरी समाज या आसुरी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं असुर वाले व्यक्तियों को, और इसलिए इस संसार के अंदर अर्जुन, श्री राम, श्री कृष्ण के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉलोअर्स मिलेंगे हमें कर्ण, रावण, दुशासन, दुर्योधन, इन सभी के फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, सभी के फैंस ज़्यादा होंगे। महाभारत में कर्ण को बहुत दानवीर व्यक्ति बनाया गया है, मतलब माना गया है। और हाँ, कर्ण दानवीर थे, अच्छे योद्धा भी थे, लेकिन इतना उनको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए जितना वो नहीं है। जनरली ये सब स्टंट है पब्लिसिटी के, कि एक व्यक्ति को इतना बढ़ा चढ़ा के बताना कि वो मतलब मसीहा हो, या सच में उसके जीवन में इतना दुख हुआ है, उसके जीवन में इतनी तकलीफ हुई है कि वो बेचारा कैसे इस कष्टों से निकला हुआ है। तो एक्चुअली इतना उसको नहीं बताना चाहिए। जैसे कि आजकल के मैं देख रहा हूँ कुछ 10-1 साल से 10-15 साल से जो वांटेड, मोस्ट वांटेड गुंडे हैं, विलन है, लोफर है, उनके ऊपर पिक्चर ज़्यादा बन रही है। लेकिन जो आचार्य है, जो बड़े बड़े व्यक्ति जिन्होंने कुछ बदलाव लाया संसार के अंदर, उनके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बना रहा। तो वैसे ही ये जो कमाने वाले लोग, आसुरी भावना के लोग, इन सब की चेतना इतनी गिरी हुई है कि वो लोग एक खराब व्यक्ति को भी एकदम उठा उठा के अच्छा बता रहे हैं। तो बहुत सारे भ्रांति है, बहुत सारी धारणाएं हैं जो लोग रखते हैं कर्ण के विषय में, कि कर्ण को बचपन से ही उसकी माता कुंती ने उनको घर से मतलब बहिष्कार कर दिया, और वो बहुत कष्ट झेलने पड़े उनको बहुत बार। अर्जुन, लोग बोलते हैं कि अर्जुन से भी अच्छा वो फाइटर था, लेकिन तब भी उसको इतना श्रेय नहीं मिला। और इंद्र ने भी उसका साथ छल किया, इंद्र ने उसको छल से उसके कवच कुंडल ले लिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के मन में होते हैं, जो आज हम उसको काटेंगे, इस बातों को हम आज काटेंगे। तो कर्ण की सबसे पहले उसकी पास्ट स्टोरी क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। त्रेतायुग के समय में कर्ण, उसका नाम था दंभोधवा। दंभोधवा नाम का असुर था, और वो तपस्वी था। तो उसने ब्रह्मा जी की, सूर्य जी की तपस्या की थी, सूर्य देवता की तपस्या की थी। तो उस तपस्या के कारण उसको 1000 कवच कुंडल मिले, और उस में ऐसा बताया गया था कि जो ये कवच कुंडल तोड़ सकता है वो व्यक्ति तोड़ने के बाद मर जाएगा। तो अब इसको काटने के लिए, इसको मारने के लिए, इस असुर को खत्म करने के लिए नर नारायण ऋषि अवतरित हुए बद्रीनाथ में, और वहां पर नर तपस्या करते थे और नारायण इसको मारने आते थे। फिर कवच कुंडल तोड़ने के बाद जब नारायण मर जाते थे, तब नर जो है नारायण के कान में मृत्युंजय मंत्र बोलते थे, और वो मंत्र बोलने से पुनः वो जीवित होते थे और जाकर तपस्या करते थे। और उस समय जो नर थे वो युद्ध करते थे। तो ऐसे करते 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 999 कवच कुंडल टूट गए। अब आखिरी में एक ही कवच कुंडल बचा। तो उसने क्या किया, जाकर शरणागत ली सूर्य देवता की। और क्योंकि देवता है, उनका भी फर्ज होता है कुछ भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति। भले वो असुर से तभी उनको शरणागत दी गई, लेकिन भगवान ने उनको श्राप दिया था कि अगले जन्म तुम्हें फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बन के आना पड़ेगा। इंद्रदेव को उन्होंने श्राप, सूर्यदेव को श्राप दिया था।
और बाद में द्वापर में जब ये नर नारायण ऋषि कृष्ण अर्जुन स्वयं आए तब ये बन के आए कर्ण। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि कर्ण को बचपन से ही त्याग दिया उसकी माता ने, तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि मतलब ये हकीकत है कि आज भी अगर बिना विवाहित कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको कोई रखता नहीं। और ये तो राजकुल की पत्नी, राजकुल की स्त्री थी, तो विवाह के पहले ही इन्होंने मंत्र बुलाकर सूर्यदेव का आह्वान किया था और उस आह्वान से सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म दिया। तो विवाह के पहले ही संतान उत्पत्ति होने से उस संतान को त्यागने की आवश्यकता पड़ी। और ऐसा नहीं कि त्याग दिया, छोड़ दिया कहीं जंगल में, ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपनी दासी को बुलाकर एक अच्छा सा लकड़े का बॉक्स बनवाया था। उस बॉक्स के अंदर गद्दा, उस हीरे जवाहरात, सारी जो मुख्य चीजें उनको जरूरत थी सब उसमें रखी थी। और उन्होंने जब उनको छोड़ा नदी में तो नदी का बहाव भी बहुत कम था। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बहाव में उनको फेंक दिया गया या उनको बहिष्कार कर दिया, ऐसा नहीं किया था। अच्छे से हीरे जवाहरात सब रखकर धीरे से उनको धक्का दिया गया था और उस पार जा सके ऐसा उन्होंने धक्का दिया था। और साथ ही साथ वरुण देवता, पवन देवता, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, सभी को उन्होंने प्रार्थना किया था कि ये संतान जो है आपकी है, इनको कुछ होना नहीं चाहिए, इनको आप अच्छी जगह पर भेजना। तो देखते हैं, ये समझ सकते हैं कि स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका बहिष्कार करना कितना जरूरी था, क्योंकि आज के समाज में भी स्त्रियों को इतना फ्रीडम नहीं दे पाते कि हाँ वो लोग शादी के बिना प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एटलीस्ट हमारे समाज में तो नहीं होता, अमेरिका में हर जगह हो सकता है, हमारे समाज में नहीं होता। इसलिए कर्ण को बचपन में बहिष्कार करना बहुत अनिवार्य था। और कभी कभी दूसरा पॉइंट आता है कि कर्ण को बचपन से ही ये सुनना पड़ा कि तुम सूत पुत्र हो, तुम कुछ योग्य नहीं हो। देखो वर्णाश्रम में ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जो होते हैं कुछ वर्ण में जन्म लेते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ और वर्ण की होती है। कुछ लोग जन्म लेते हैं क्षत्रिय में कि उनकी क्वालिटी ब्राह्मण की होती है, कुछ लोग शूद्र जैसे होते हैं कि उनकी क्वालिटी क्षत्रिय जैसी होती है। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्टेबल है, इसलिए ये बचपन से इनको सूत या जो रथ चलाता है चैरिटर उसका बेटा माना गया था और वैसे उसको बोलते थे। तो बहुत जगह पर उसको ये सुनना पड़ा कि तुम तो सूत पुत्र हो, तुम योग्य नहीं क्षत्रिय बनने के लिए, इस तरह से उनको बहुत जगह सुनना पड़ा था। तो लोग समझते ये भी कितना खराब है, समाज में इनइक्वालिटी है, समाज सभी को एक तरह से देखता नहीं है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि सूत पुत्र होने के बावजूद भी इसको कवच कुंडल थे। ऐसा शक्ति किसी के पास नहीं था, अर्जुन के पास भी नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास शक्ति नहीं थी कि कवच कुंडल पहनकर उसकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। ये ब्राह्मण शक्ति किसी के पास नहीं थी। इसलिए ये धारणा रखना कि बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ में इनजस्टिस हुआ, ये गलत बात है। वास्तविकता में इनजस्टिस तो हुआ था अर्जुन के साथ में। जब वो स्वर्ग गए थे तो वहां पर उर्वशी की इच्छा थी कि उनके साथ भोग कर सके, लेकिन अर्जुन ने कहा कि माँ आप तो मेरी माँ के समान हो, आपके साथ में भोग में नहीं कर सकता हूँ, ये असंभव कार्य है। तो क्या हुआ, तब उर्वशी ने उनको श्राप दिया कि तुम नपुंसक बन जाओगे। तो वास्तविकता में जो अन्याय तो अर्जुन के साथ में हुआ, माता बोलने पे उनको नपुंसक बनने का उनको श्राप दे दिया गया। तो सोचिए कितना खराब चीज है ये। लेकिन अर्जुन सूत पुत्र होने के बावजूद भी उसको कवच कुंडल मिले हुए हैं जिससे वो आज जीवन अपनी रक्षा कर सकता है, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये भी जो अन्याय की बात करते हैं कि सूत पुत्र बोला गया, उसको बार बार उसको हर सभा में उसको बहिष्कार किया गया, ये बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि क्यों परशुराम ने और वो ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था, क्या जरूरत था श्राप देने का। लेकिन इसे समझना चाहिए कि जब परशुराम उनके पास में गए थे, जब कर्ण परशुराम जी के पास में गए थे विद्या सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाता हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तो उन्होंने कहा था हाँ मैं भी ब्राह्मण पुत्र ही हूँ तो आप मुझे सिखा सकते हैं। लेकिन ये छल था, झूठ था। इसी झूठ के कारण से इनको ये श्राप दिया गया कि तुम जब तुम्हारा कठिन समय होगा तब तुम इस चीज को भूल जाओगे। ये पहला श्राप था। हम अभी यहाँ प्रश्न आता है कि परशुराम भी तो ब्राह्मण घर के थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, क्या जरूरत था। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, अपने स्वार्थ के लिए कर्ण ने झूठ बोला और झूठ बोलकर उस विद्या को उसने सीखा, इसलिए इसके ऊपर ये श्राप लागू होता है।
दूसरा श्राप दिया ब्राह्मण ने। जब कर्ण वन में शिकार कर रहे थे तो उनको लगा कि जो गाय खड़ी है सच में कोई हिरण है, नहीं कोई भालू है, इसलिए उसको मारना अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तव में वो गाय थी, और गाय को मारने पर उस ब्राह्मण ने वो श्राप दिया था कि जब समय आएगा तुम्हारा संकट का, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो सारी विद्या तुम भूल जाओगे। और तीसरा श्राप दिया था धरती माता ने। जब एक बार एक बच्ची के हाथ में शहद था और वो शहद नीचे गिर गया, तो कर्ण ने अपनी शक्ति से धरती को कष्ट देकर उस शहद को वापिस निकाला, वहां से उत्पन्न किया। तब धरती माता ने कहा कि मुझे कष्ट पहुंचा है, इसलिए तुम्हें इस कष्ट का तुम्हें फल भोगना होगा, और जब तुम्हारा संकट समय आएगा तभी तुम मेरी सहायता मांगोगे, तो तुम्हें सहायता मिलेगी नहीं। इसलिए जब रणभूमि में उसका पहिया फंस चुका था मिट्टी में, तो निकल नहीं रहा था, तो धरती माता ने उस रथ को पकड़ लिया था। तो ये 3 श्राप इस कर्ण को मिले, ये भी वैलिड श्राप है। ऐसा नहीं कि उसमें अन्याय हुआ है, श्राप हुआ है, या उसकी मृत्यु तो लिखी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण ने ऐसे कार्य किए जीवन में जिससे उसके मृत्यु हुई। बोलने के लिए कह सकते हैं कर्ण बहुत दानवीर था, या कर्ण ने बहुत ब्राह्मणों को दान दिया। कर्ण की आदत थी कि जब भी कोई वो सुबह स्नान करके जाते थे, और जो उनके सामने आता था उनको वो दान देते थे, दान के लिए मना नहीं करते थे। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसने भरी सभा के अंदर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का बात किया और द्रौपदी को वेश्या कहा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। भले व्यक्ति कितना भी ऊंचा स्तर पे हो या बहुत दानवीर भी, लेकिन तब भी उसके अगर कैरेक्टर में डाउट होता है, तब भी उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। जब भी कोई भी घटना घटी दुर्योधन के साथ में, या उसने वारणावत में लक्षागृह में आग लगाने का प्रयास किया था, जब उन्होंने विष देने का प्रयास किया था भीम को, हर कार्य में कर्ण दुर्योधन का भागीदारी था। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो गलत हुआ हो और कर्ण उनके साथ में ना हो। तो ये चीज दिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर वो अधर्म का साथ देता है तो वो कभी भी धार्मिक नहीं कहला सकता है। इसलिए कर्म को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब चौथा प्रश्न आता है कि क्या कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली थे? लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कर्ण तो बहुत शक्तिशाली है, अर्जुन तो कुछ नहीं उनके सामने। तो इसके ऊपर 3 कथाएं आती है महाभारत में। 3 ऐसे उदाहरण, 3 ऐसे इंस्टेंस है, 3 घटना घटी है जहां पर अर्जुन और कर्ण दोनों सामने सामने आए हैं और कर्ण हमेशा पीछे हटे हैं। पहली घटना आती है जब द्रोणाचार्य सारे पांडवों को लेकर युद्ध, पांडव और कौरवों को लेकर वो कर रहे थे मार्शल आर्ट्स का, वो बोलते ना एग्जीबिशन कर रहे थे, एग्जीबिशन। तो उस समय क्या हुआ, पहले 5 पांडव सब लोग ने अपना बाण सबको चलाया, तब कर्ण पीछे से आकर अपनी आज्ञा लेकर, दोनों से आज्ञा लेकर उसने अपना भी वो दिखाया, वो वर्चस्व दिखाया। तब अर्जुन और कर्ण दोनों बराबर थे। और उस समय क्योंकि शाम हो गई थी, तो उसने आह्वान किया था कर्ण ने कि मैं अर्जुन के साथ में एक बार शस्त्र का स्टाइल करना चाहता हूँ, लेकिन संध्या होने के कारण वो लोग द्रोणाचार्य ने उसके लिए अलाउ नहीं किया। दूसरी बार तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन और कर्ण दोनों इक्वल हो गए, यहाँ ज्यादा दिखाने को नहीं होता। लेकिन दूसरी बार जब सारे 5 पांडव और कौरवों के बच्चे गए थे द्रोणाचार्य के पास में कि आपको हमें कुछ गुरु दक्षिणा देने की इच्छा है, आप मांगे, क्या मांगने की इच्छा है आपकी। तब दुर्योधन ने कहा था कि जो द्रुपद है उसने मेरा बहुत अपमान किया है, इसलिए जो भी उसको बंदी बनाकर लेके आएगा वो मुझे बहुत प्रिय है, मतलब वो मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ उत्तम शिष्य होगा। तो क्या हुआ, क्योंकि कर्ण तो हमेशा दुर्योधन के साथ में ही थे, तो कर्ण भी वो 100 कौरव के साथ में गए थे द्रुपद को पकड़ने के लिए, और 5 पांडव भी द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे। जब द्रुपद को बंदी बनाने गए तब द्रुपद ने कर्ण को हरा दिया, और बहुत गंदी तरीके से हराया था। लेकिन अर्जुन ने किसको हराया? अर्जुन ने द्रुपद को हराया। तो ये समझ में आता है कि कर्ण और अर्जुन में कर्ण श्रेष्ठ है। ये एक कथा होती। तीसरी कथा, जब स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, तब कर्ण ने उस बाण से मछली की आंख में मार दिया था।
लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उनको वो मौका नहीं मिला विवाह करने का। लेकिन जब अर्जुन ने बाण चलाया तब सारे क्षत्रिय क्या बोले कि ये तो अपमान है हमारा, आपने हम क्षत्रिय में यहाँ बुलाया है और आप ब्राह्मण के हाथों इसके बाण चलवा रहे हैं, ये तो गलत है। तो शैल्य और दुर्योधन ये दोनों ही शैल्य और कर्ण ये दोनों टीम बनाकर द्रुपद को मारने गए और अर्जुन और भीम द्रुपद की रक्षा में थे। तो भीम लड़ रहे थे शैल्य के साथ में और कर्ण लड़ रहे थे अर्जुन के साथ में। तब तब कर्ण यहाँ से बाण मारे जा रहे हैं तो अर्जुन उनका जवाब दे रहे हैं, कर्ण और बाण मार रहा है, अर्जुन और जवाब दे रहे हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कर्ण ने अपने शस्त्र त्याग दिए कि भाई अब मैं इस ब्राह्मण के सामने युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि कर्ण का पॉइंट 0, अर्जुन का पॉइंट 1। ऐसे बहुत सारे अन्य इंस्टेंस है जहां पर ये प्रूव होता है एक्टिविटी के कारण कि अर्जुन में ज्यादा शक्ति थी, अर्जुन ज्यादा सामर्थ्यवान था। ऐसा नहीं है कि वो मात्र कृष्ण भक्त था इसलिए उसका सामर्थ्य था, नहीं, अर्जुन वाकई में सामर्थ्यवान था और सभी से ज्यादा शक्तिमान था, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। ये कोई सेंटिमेंटल की बात नहीं है, ये शास्त्रों द्वारा प्रूव की गई है, महाभारत में ये सब चीजें दी गई है। लेकिन जो समाज में लोग चीज पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि आसुरी समाज है, आसुरी समाज में लोगों को रावण ज्यादा अच्छा लगता है। एक रामायण लिखी है, पता नहीं किस बेवकूफ ने लिखी है पता नहीं, उसमें बताया है कि सीता जो है वो रावण की बेटी है और इसलिए उनका अपहरण होना अच्छा था, राम उनको उठा के ले गए थे इसलिए रावण उसको वापिस अपने घर पे लेके गए। तो ऐसी अलग अलग भ्रांति बहुत चलती है। क्यों? क्योंकि आसुरी समाज है, ये असुरों का समाज है, भक्तों का समाज नहीं है। भक्तों का समाज खाली ये जूम पे आजकल देखने मिलता है और कहीं देखने मिलता नहीं। और बाद में 5वां प्रश्न कि इंद्र ने अन्याय किया कर्ण के साथ में। जब कर्ण उस रात सो रहे थे तो सपने में उनको सूर्यदेव आए थे और उन्हें कहा था कि कल सुबह इंद्र तुम्हारे पास आने वाले हैं और तुम्हारा कवच कुंडल लेके जाएंगे, मैं तुम्हें आगा कर रहा हूँ पहले से ही। तो ये सुनकर तो नींद खुल गई। सुबह जब स्नान करके आए और खड़े थे तो ब्राह्मण के वेश लेकर इंद्रदेव वहां पर आए और उन्होंने कर्ण से मांगा कवच कुंडल। तो कर्ण बोले कि मैं जानता हूं कि तुम इंद्र हो और आप मुझसे ये छल करने आए, मुझसे मांगने आए हैं, तो मैं क्योंकि आप ब्राह्मण के वेश में मैं आपको मना नहीं करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको मुझे कुछ देना होगा। बोले ठीक है, क्या चाहिए? बोला शक्ति अस्त्र चाहिए। अब देखो ये चैरिटी हुआ क्या? कर्ण कवच कुंडल दे रहा है, साथ साथ मांग भी रहा है, तो चैरिटी नहीं हुआ, गिव एंड टेक हुआ, स्वैप हुआ, इस गिव एंड टेक। आप कवच कुंडल ले लो, मुझे शक्ति अस्त्र दे दो। तो इंद्र ने कहा था कि शक्ति अस्त्र जो है वो इस लोक का नहीं है, इसलिए इसको तुम एक ही बार उपयोग कर पाओगे और ये उपयोग होने के बाद फिर से वापस मेरे पास में आ जाएगा। तो 14वें दिन में जब घटोत्कच उधम मचा रहा था, पूरे कुरुवंश का नाश कर रहा था, एकदम उछल सबको फेंक रहा था, तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने उस शस्त्र को चला दिया। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि कर्ण साथ गलत हुआ, लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए कि कवच कुंडल से ज्यादा शक्तिशाली उसका शक्ति अस्त्र था। क्यों? कवच कुंडल खाली उसको मरने से बचा पाएगा, लेकिन तभी वो हार तो रहा था। बहुत बार ऐसे दृष्टांत हुए महाभारत में जहाँ कवच कुंडल ने कर्ण की जान तो बचाई लेकिन उसको हारने से नहीं बचाया। लेकिन शक्ति अस्त्र तो हमेशा कर्ण को उस युद्ध में जीत दिला सकता था। तो इससे समझना चाहिए कि कवच कुंडल भी कोई ज्यादा योग्य नहीं था या ज्यादा इतना हेल्पफुल नहीं था उसके लिए, ये चीज समझना चाहिए। लोग बोलते हैं कि इंद्र ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये चीज समझ के बाहर है। कर्ण ने दिया तो दिया, कवच कुंडल तो दिया, दान नहीं हुआ, ये चैरिटी नहीं हुई, क्योंकि उसने वापस सामने एक और गिफ्ट मांगा, शक्ति अस्त्र। और अब 6ठा प्रश्न, लोग पूछते हैं कि कर्ण की मृत्यु वो डेस्टिनी में थी या उसको सच में हराया गया। तो अब देखना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना असुरी कार्य में जी रहा है, असुरी जीवन जी रहा है, उसकी कभी डेस्टिनी सही हो सकती है क्या? पूरे महाभारत के काल में
उसने सबसे पहले तो वचन दे दिया दुर्योधन को, जाने जाने बिना कि भाई ये असुर है कि सही व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है कि असुर है। ये जाने बिना ही कर्ण ने दुर्योधन को हाँ बोल दिया कि मैं आपसे तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारी साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें दोस्त छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने वचन दिया दुर्योधन को। तो सबसे पहले यही मूर्खता हो गई। और पूरे महाभारत काल में उसने कभी भी पांडवों को नीचा दिखाने के लिए या दुर्योधन की बात ना मानने के लिए दुस्साहस नहीं किया। हमेशा जब भी मारने का प्रयास किया वो हर चीजों में उनके साथ में था। और साथ साथ एक स्त्री को वेश्या बोलना और पूरे सभा में उनको जल्दी करना, ये कोई क्या बोलते हैं, क्षत्रिय की बात नहीं है, ये तो शूद्र से भी गए लोग वाली बात हो गई। प्लस जब अभिमन्यु चक्र में फंस गया था तब यही कर्ण ने आइडिया लगाया। क्या आइडिया लगाया कि ये तो अब मरने वाला नहीं, इसको एक साथ मिलकर मारना होगा। तो वो उस 7 लोगों की टीम बनी और इस 7 की टीम में कर्ण भी था। इसे देखने में आता है किसी को निहत्या मारना ये भी कोई क्षत्रिय कोड नहीं है। क्षत्रिय कोड वास्तविकता बहुत ऊंचा होता है। क्षत्रिय कभी भी अपने कोड से नीचे नहीं हटते। इवन अब हम युद्ध कर रहे हैं आमने सामने, तो अगर उसके हाथ में शस्त्र नहीं तो भी वो क्षत्रिय युद्ध नहीं करे, शस्त्र बोले शस्त्र उठाओ फिर मैं युद्ध करूंगा। लेकिन कर्ण ने एक बच्चे को 7 लोगों ने मिलकर उसको मारा। इससे समझ में आता है कि इसकी गति तो हमेशा खराब होनी ही थी। प्लस परशुराम को झूठ बोला और ब्राह्मण की गाय को उन्होंने हत्या किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं महाभारत से कि कर्ण वॉज नॉट अ ग्रेट वॉरियर। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम ला सकते हैं अगर महाभारत बहुत पूरी पढ़ेंगे तो। लेकिन ये कुछ पॉइंट है जो लोग ज्यादातर बताते हैं या ज्यादातर इसके बारे में चर्चा होती है लोगों के अंदर अंदर कि कर्ण तो बहुत दानवीर था, बहुत दान दिया, इंद्र को भी ध्यान दिया। तो ये सब उसको रिफ्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। कर्ण एक्चुअल में असुर था, वो कोई ग्रेट वॉरियर नहीं था। हालांकि उसमें लड़ने की स्पिरिट थी, ऐसा नहीं कि स्पिरिट नहीं था, लेकिन तभी उसकी जो चेतना थी वो असुरिक थी, वो धार्मिक चेतना नहीं थी। इसलिए वो हमेशा अधर्म के साथ रहा। महाभारत का युद्ध होने पर भी उसके दिमाग में समझ में नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे 5 पांडवों का साथ देना चाहिए, एटलीस्ट युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन बोलते मैं वचनबद्ध था मेरे दोस्त को, इसलिए मैं उस वचन को मैं निभाना चाह रहा था। तो ये चीज समझना चाहिए कि कर्ण को लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। और क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ ऑलरेडी हमें दिखाती है कि कर्ण त्रेता युग में दंभोदर का नामक एक असुर था। तो यहीं पे मैं 6 क्वेश्चन आज किए थे, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ कस्तूरी जी पूछे प्रश्न। प्रभु जी, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि जब भी फ्रेंडशिप में की एग्जाम्पल लेते हैं लोग, सिर्फ दुर्योधन और कर्ण की ही एग्जाम्पल लेते हैं। मीन्स देयर इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। ही गेव द अंगा किंगडम फॉर हिज ओन बेनिफिट, means to satisfy his evil deed. But people doesn't take the example of Krishna or Sudama, which is devoid of any material relation as such as fulfilling evil deeds or something like that. Why people doesn't take example of Krishna and Sudama instead of Karna or Duryodhan? I told in the starting of the class that Okay. the consciousness of everyone is of demon, not of demigod. इस संसार में Okay. अभी कितना आसुरिक है, इसलिए उनको रावण ज्यादा पूजनीय है। श्रीलंका में रावण का मंदिर भी है, और कोई गया हो तो जा सकता है वहां पर एक नारा चढ़ा के आ सकता है। तो And ये okay. And people doesn't see that Krishna went to the Gurukul at the age of 16, right? When everyone
leave the Gurukul at the age of 16. कृष्ण को भी तुम ग्वालिन हो, तुम वैसा हो, ऐसा हो, कुछ लोग वैसा ही कहते थे, फिर भी भगवान होकर भी उन्होंने धर्म के पथ पर ही चलने को उन्होंने भी चला और दूसरों को भी प्रेरणा दी। लोगों क्यों इस पार्ट भी नहीं देखते हैं, सिर्फ गलत ही कहते हैं भगवान के बारे में। आप जानते हैं, आप स्कूल में कभी पढ़ाई किए होंगे तो मेरे स्कूल में ऐसा था कि DEF ये क्लास था, DEF क्लास, मतलब जो छठे हुए बदमाश है पूरे बैच के, उनको उसमें डाल देते हैं। आप जानते हो ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में होता ना हमारे स्कूल में कि जो भी छठे हुए बदमाश थे पूरे 150 लोग के बीच में, उन लोग के अलग से क्लास चलती थी, उनको बहुत मारते थे, उनको बहुत पनिशमेंट मिलता था। तो ये कलयुग के अंदर ऐसे ही छठे हुए बदमाश ही आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। पूरे कलयुग में जो ऐसे गिने चुने हम जैसे असुर ही पैदा हो रहे हैं और कोई पैदा नहीं हो रहा। जो अच्छी पुण्य आत्मा है बहुत कम मिलेगी आपको, इसलिए समाज जो है आसुरी समाज है। इस समाज के अंदर चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट भी क्यों ना, तभी वो आसुरी होगा। इसलिए वो लोग प्रमोट करते हैं अर्जुन को प्रमोट नहीं करते, वो कर्ण को प्रमोट करते हैं। उसके ऊपर कोई ये भी बना था सीरियल, सूर्यपुत्र अर्जुन, ऐसा कर्ण ऐसा तो बना था सीरियल में, पता नहीं। तो क्योंकि ये समाज आसुरिक है ना। अब जो देखो बड़े बड़े गुंडे, दाऊद इब्राहिम के ऊपर शेषा पिक्चर बन गई, बड़े बड़े गुंडों के ऊपर पिक्चरें बनने जा रही है। प्रभुपाद के ऊपर अब तक खाली एक ही पिक्चर आई, वो भी डॉक्यूमेंट्री आई, क्योंकि उनके शिष्य ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया। तो ये समझना चाहिए हमें कि संसार आसुरिक है, इसलिए आसुरी समाज को हमें भक्त बनाना होगा। इसलिए पहले हमें भक्त बनना होगा। हमें हमारी आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ना होगा सबसे पहले। हम भी असुर है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि हम भक्त बन चुके हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्ति है, तो उसको त्यागना होगा पहले और फिर दूसरों को भक्त बनाना होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। सो डिवोटीज, इसलिए कलयुग के अंदर कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, मात्र भगवान नाम का जप करना है और कुछ नहीं। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। हाँ प्रभु जी, जैसे महाभारत में ना, जैसे लोग ऐसा भी जैसे सुना गया है कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जैसे कर्ण जैसे अपना तीर चलाते थे और अर्जुन के रथ पे लगता था, तो अर्जुन का रथ जो था वो 2 स्टेप पीछे जाता था, 2 स्टेप ही 10 स्टेप पीछे जाता था, और अर्जुन जब कर्ण पे मारता तो जस्ट 2 स्टेप ही पीछे जाता था, कुछ ऐसा था। तो उसके लिए भगवान ने कहा था कि देखो, एक तो तुम्हारे रथ पे हनुमान जी विराजमान है, मैं भी हूँ, स्वयं भगवान है, उसके बावजूद ये आपने महाभारत में पढ़ा कि महाभारत सीरियल में देखा? पहले ये बताओ पहले मेरे को। प्रभु जी, मैंने ऐसा सुन रखा है। सीरियल की बात यहाँ नहीं करना, महाभारत में से श्लोक लेके आओ फिर मेरे को बताओ। नहीं, अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है? कैसे हो सकता है? अरे कृष्णा खड़े हैं, हनुमान खड़े हैं, उनका रथ को चाह के भी नहीं हटा पाएगा। अच्छा, मतलब ये स्टोरी जो है वो सीरियल की है, पिक्चरों की, ये सब यहाँ नहीं चलने वाली, समझ रहे हो? इवन इसलिए जो ऑथेंटिक महाभारत है वो पढ़िए, ये सीरियल में मत जाइए। सीरियल में क्या है, सब डालते हैं मसाला। मैं कहा ना, आसुरी भावना है, लोग धर्म के अंदर भी असुर बन जाते हैं, है कि नहीं? ये आसुरी भावना हमारे मन के अंदर है। ये जैसे यही कोई पिछले वीक ही मेरे एक फ्रेंड ने, वो मुझे ना एक इंटरनेट पे ऐसे कर्ण की एक वीडियो दिखा रहा था, जिसमें किसी ने एक कविता लिखी हुई थी कर्ण के ऊपर, जिसमें उनको मतलब बेहद महान बताया गया था, और बड़ा ही वो बताया गया था कि बड़े, जैसे आपने बताया कि अब कितने अपमान हुए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उसमें वो मतलब स्टोरी, वो कविता जो थी वो इतनी मतलब किसी को दिल में छूने वाली थी, कोई सोचेगा कि अरे इतना बुरा हुआ इनके साथ सचमुच में।
तो अगर जैसे कि आपने ये जैसे हमारा ये जैसे सेशन चल रहा है अभी, ये मुझे लगता है जूम वाला ये रिकॉर्डिंग में तो नहीं रहता हुआ कि मैं ये सेंड कर सकूँ भाई सच्चाई ये है वो नहीं है जो बताई गई है। तो अगर हाँ, हम कल सुबह होगा अपलोड, तो आप उनको लिंक भेज सकते हैं कर्ण की सच्चाई। ठीक। एक्चुअली इस संसार में लोग इतने फ्री है कि उनको भगवान को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। जो असुरों को जाने ज्यादा मजा आता है, कह रहे ना कि आसुरी भावना है ना। देखो कभी कभी आप जैसे कि 4-5 दोस्त जा रहे हैं कहीं पिकनिक बनाने के लिए, उसमें से एक शराबी है, 4 दोस्त में से खाली एक दोस्त शराबी है, तो वह कहीं भी जाएगा वो वहां शराब ढूंढ लेगा। हाँ जी, हाँ जी। और शराब के साथ में पीने वाला भी ढूंढ लेगा, है ना। हाँ जी। समझ रहे। तो ये संसार में ऐसा ही होता है, क्योंकि असुरी भावना है तो असुर को हम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, और उसे गुणगान भी करेंगे। समझ रहे। जैसे कि हिरण्यकशिपु जब राज्य कर रहे थे, तो तीनों लोक के लोग उनको प्रार्थना करते थे। इवन हिरण्यकशिपु के राज्य के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेव बोलना वर्जित था। सोचिए इतना हाहाकार उन्होंने मचा के रखा था वो राज्य के अंदर। तो ये आसुरी भावना है, आसुरी भावना है, इसलिए वो व्यक्ति उस कार्य में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। और क्योंकि आजकल प्रमोशन इसी में हो रहा है ना, सिगरेट की ऐड करने में लोगों को ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने मिलता है। सिगरेट नहीं पीना है, ये ऐड करने में ज्यादा पैसा कमाना नहीं मिलता है। सिगरेट की ऐड करेंगे तो लोग ज्यादा पीने आएंगे ना। अरे शराब की ऐड करेंगे, तम्बाकू खाने की ऐड करेंगे, तो क्या होगा, उनकी बिक्री ज्यादा होगी। तो आसुरी प्रवृत्ति ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग पे मूवी बनाते हैं, ऐसे लोग को ज्यादा प्रेरणा देते हैं। क्या होगा, उनको पता चाहिए, उनको भोग करना है संसार के अंदर। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग यही करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और क्या प्रश्न है किसी को? तो हमने आज छह पॉइंट किए, 6 क्वेश्चन पर चर्चा की है हम लोगों ने आज, कि क्यों कर्ण वास्तविक बहुत बड़ा चैरिटर या बहुत बड़ा वॉरियर नहीं है, वास्तविकता में एक असुरी है और कुछ नहीं। कोई कमेंट है किसी को अभी भी लगता है कि कर्ण का मंत्री बनाना चाहिए? एक प्रश्न है, एक प्रश्न है प्रभु। हाँ बोलिए। ये ऐसे एक लोग बोलते हैं कि एक थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा बाहर है, फिर भी ये प्रश्न में पूछना चाहता हूँ। हाँ। लोग क्या बोलते हैं कि पुराण डिविएटेड है, वो लोग 12th और 14th सेंचुरी में बनाया है, वैसा ऐसे बोलते हैं पुराणों के बारे में। 18 महापुराण आता है ना, श्रीमद् भागवत, पद्मा इत्यादि। हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा लोग गलत में बोलते हैं। उसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये मनुष्यों ने ही लिखा है, वेद व्यासी जी ही लिखा है, कुछ वैसा प्रमाण वैसा है? प्रमाण तो है, प्रमाण अगर भागवतम के फर्स्ट कैंटो में प्रमाण है कि वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, और उनके शिष्य को सारे चीजों का जिम्मेदारी दिया था। ये सब तो फर्स्ट कैंटो में आता है। चैप्टर नंबर जो व्यासदेव और नारद मुनि का जो संवाद है उसमें ये पूरा आता है। उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे व्यासदेव जी ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे। ये सब चीज उसमें आती है, उसमें आप प्रमाण दे सकते हैं उसको। और दूसरा है कि कुछ पुराण को चेंज किया गया है, ये बात तो सही भी है। कुछ माने बृहद पुराण है, फिर एक और पुराण स्कंद पुराण है, इसमें कुछ ना कुछ एडिशन किया गया है बाद में, वो चीज सही है।
लेकिन सब पुराण में नहीं किया गया, सिर्फ 1-2 पुराण में ही किया गया है। उसमें आपको कौन ऑथेंटिक वो ढूंढना पड़ेगा। जो 18 पुराण है इसमें कौन से ऑथेंटिक राइटर्स है उनको हमें ढूंढना होगा, वो हम उन लोगों को दे सकते हैं। जैसे भागवत में बहुत सारी कमेंट्रीज है, माधवाचार्य कमेंट्री है, विश्वनाथ चले ठाकुर की कमेंट्री है, ऐसे बहुत लोग कमेंट्रियाँ हैं, तो वो कमेंट्री हम उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।